हेलो एडल्ट्स। सो पिछले वीडियो में हमने समझा अबाउट एटीट्यूड, नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड एंड फीचर्स ऑफ एटीट्यूड। अब इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एटीट्यूड बनता कैसे है। सो बहुत सारे सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, रिसर्च साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने ये समझा कि जो एटीट्यूड है ये बेसिकली लर्न किया जाता है, दूसरों से सीखा जाता है, अपने ओन एक्सपीरियंसेस से लर्न किया जाता है। बहुत ज्यादा जेनेटिक चीजों का असर नहीं होता इन एटीट्यूड फॉर्मेशन में। सो फिर क्या होता है, कैसे बनते हैं ये एटीट्यूड्स, ये समझ लेते हैं। सो कुछ तरीके हैं, कुछ प्रोसेस है जिस कारण से आपका किसी चीज को लेकर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट उसको लेकर एक एटीट्यूड बना है। हम एक एग्जांपल फिर से लेंगे। मान लो कि लव मैरिज को लेकर एक एटीट्यूड किसी का बना हुआ है कि यार लव मैरिज इज नॉट गुड। अब ये आपके पेरेंट ही हो सकते हैं, ठीक है, जो अपने समय में किसी ना किसी को लाइन मार रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि उनकी लव मैरिज हो जाए, ठीक है। अब हो सकता है अगली पटी नहीं हो या पटा ना हो और उस कारण से वो टूट गया कि नहीं, मेरी लव मैरिज नहीं हुई तो मैं किसी की लव मैरिज नहीं कराने दूंगा और खासकर अपने घर में तो नहीं कराने दूंगा। या फिर हो सकता है कि उनका जो सोसाइटल एक्सपीरियंसेस हैं कि लोगों से सुनते आए हैं कि यार अपने कास्ट में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है। इन चीजों ने धीरे धीरे जो है वो चेंज कर दिया। तो जो जब अपनी एज थी तब वो लाइन मार रहे थे, आज वो लाइन मारने नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों को, isn't it? So अब ये एटीट्यूड बनता कैसे है? तो प्रोसेस नंबर 1 हम समझते हैं, लर्निंग एटीट्यूड्स बाय एसोसिएशन। एसोसिएशन का क्या मतलब होता है कि हम किसी चीज के साथ उसको एसोसिएट कर लेते हैं। अब मान लो कि किसी को किसी की क्वालिटीज पसंद आ रही हैं, ठीक है। अब क्योंकि वो क्वालिटी पसंद आ रही है और वो बंदा किसी एक पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरा एसोसिएट मैंने कर लिया कि ये बंदा मुझे पसंद है, ये बंदा, इस बंदे को ये चीज पसंद है तो मुझे भी वो चीज पसंद होगी। तो मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वुड बी मोर पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उसका पॉजिटिव है जिसे मैं पसंद करता हूं, ठीक है। ये होता है क्या रिलेशनशिप में? ये कैसे होता है कि यार मैं एक लड़की को पसंद कर रहा हूं, वो लड़की नॉन वेजिटेरियन है, वो नॉनवेज खाती है, मैं वेजिटेरियन हूं, ठीक है। अब क्योंकि मैंने उसको पसंद करता हूं, उससे नॉनवेज पसंद है, तो मुझे कई बार ये लगेगा कि यार मैं भी ट्राई कर लेता हूं, यार अच्छी चीज होगी, ये खाती है तो अच्छी ही होगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट लर्निंग एटीट्यूड थ्रू एसोसिएशन। नंबर 2, लर्निंग एटीट्यूड बाय बीइंग अवॉर्डेड और पनिश्ड। ये तो बहुत झेला है हमने अपने जीवन में, isn't it? सो इसमें बहुत सारा हिस्सेदारी है हमारे पेरेंट्स का, जिन्होंने या तो हमें छड़ी दी है या तो घड़ी दी है। वो गाना है ना 3 इडियट्स का कि लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला, 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। ये जो कॉन्सेप्ट है ये है असल में बीइंग अवॉर्डेड और पनिश्ड। तो ये बार ये चीज हुई हमारे साथ कि पेरेंट्स ने बोला कि भैया इस पढ़ाई की तरफ तुम्हारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, अब हमारा नहीं है। तो अब इसके 2 तरीके हैं, या तो ये बोल दो कि बेटा 99% मार्क्स लाओगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा और इस कारण से आप अपना एटीट्यूड चेंज कर रहे हो धीरे धीरे अपने पढ़ाई को लेकर। क्यों? क्योंकि आपको रिवॉर्ड चाहिए। या तो फिर पनिशमेंट मिल रही है, उस कारण से आपका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, डर के मारे आपका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है। सो रिसर्चर्स ने ये चीजें बताई हैं कि एनी एसोसिएशन और एनी एटीट्यूड इज लर्न्ड बाय पॉजिटिव और बीइंग रिवॉर्डेड, इसका अटेंशन या इसका रिटेंशन जो है वो ज्यादा थोड़ा लंबा रहता है रादर देन पनिशमेंट से, ठीक है। तो पनिशमेंट वाला हमेशा डर से रहेगा, रिवॉर्ड वाला हमेशा एक उम्मीद से रहेगा कि इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा। तो कई बार ये हमारे साथ होता है, पेरेंट ने बोला होगा 10th में आपका ये स्कोर हो जाएगा तो आपको स्कूटी मिल जाएगी, मोबाइल फोन मिल जाएगा, व्हाटसएवर, दिस इज बीइंग रिवॉर्डेड। बट क्या अगली बार 11th में भी सेम चीज काम करेगी? अगर फर्स्ट टाइम में आपको रिवॉर्ड मिला है तो शायद काम कर जाए, बट अगर फर्स्ट टाइम में आपको बोला गया था और रिवॉर्ड नहीं मिला है, तो क्या आप 11th में भी अगर आपको बोला जाएगा कि अगर 11th में आपके 90% आएंगे, पिछली बार तो मैं नहीं दे पाया था, इस बार 99% आएंगे, 90% आएंगे तो मैं पक्का तुम्हें दूंगा, चांसेस ऑफ चेंज ऑफ एटीट्यूड माइट बी थोड़ा सा नीचे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, लर्निंग एटीट्यूड थ्रू मॉडलिंग या ऑब्जर्विंग अदर्स। सो कई बार हम अपना जो एटीट्यूड हमारा बनता है किसी की चीज को लेकर, वो बिकॉज कि हमने किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो डॉक्टरी करना चाहते हैं, जो किसी पर्टिकुलर करियर में जाना चाहते हैं, बिकॉज यू हैव सीन समवन सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर एरिया।
सो कोई एक इंजीनियर बना होगा आपके घर में, आपके बड़े भैया, बड़ी दीदी, व्हाटसएवर, और ही और शी माइट बी डूइंग समथिंग एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ, तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा टुवर्ड्स इंजीनियरिंग। बट अगर आपके घर में ही ऐसा कोई है जो इंजीनियरिंग किया है और बेरोजगार है अभी भी, तो आपका भी इंजीनियरिंग को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा। होता है ऐसा, ठीक है। सो किसी को मॉडल बनाना, चाहे वो ऋतिक रोशन हो, चाहे आपके बड़े पापा हो या पापा हो, ठीक है। सो मॉडलिंग मतलब किसी को ऑब्जर्व करके उसके हिसाब से अपने आप को ढालना है, अपने एटीट्यूड को ढालना। नंबर 4, लर्निंग एटीट्यूड्स थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स। अब कैसे होता है कि जब हम किसी ग्रुप या कल्चरल नॉर्म्स का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। सो स्कूल में हम एक ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, फर्स्ट बेंचर्स, बैक बेंचर्स, ठीक है। अब ये क्या, जिस ग्रुप का आप हिस्सा बने हो, ये आपके एटीट्यूड को फॉर्म करने में मदद करता है। तो अगर आप पढ़ंतु लोगों के साथ बैठे हो तो धीरे धीरे आपका एटीट्यूड भी पढ़ाई को लेकर पॉजिटिव होता जाएगा। अच्छी बातें आपको सुनने समझ में आती जाएंगी। आपको ये लगेगा कि यार नहीं, पढ़ाई इज इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, इज गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट। वेयर एज बैक बेंचर्स जो है, उनका एटीट्यूड उस तरीके का ही बनेगा क्योंकि उसका एनवायरमेंट, उनका ग्रुप, उनके नॉर्म्स जो है उस तरीके से। जिस कल्चर से आप बिलोंग करते हो, क्या वो कल्चर आपका एटीट्यूड बनाता है? ऑब्वियसली बनाता है। आप अगर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या सिख बिलोंग करते हो, फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपका उस कल्चरल नॉर्म्स को लेकर एक एटीट्यूड बना होगा, isn't it? नंबर 5, लर्निंग एटीट्यूड्स थ्रू एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन। अब क्या इंफॉर्मेशन जो मुझे मिल रही है वो मेरे एटीट्यूड को फॉर्म करने में मदद करती है या नहीं करती है? ऑब्वियसली वही तो मदद करती है, वही तो आपका कॉग्निशन बनाता है। जब कॉग्निशन बनेगा तभी हम उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली उसके आसपास की चीजों को देखेंगे और अपना एटीट्यूड उस तरीके से बनाएंगे। याद करो, आपने जब मोबाइल फोन लिया होगा, तो जब मोबाइल फोन लेने आप गए होगे और जिस मोबाइल को आपने खरीदा होगा, आपका उसको लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बना हुआ है? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन। आपने एक YouTube पर वीडियो देखा जिसने उसके बारे में पॉजिटिव्स बताए, आपने आपके किसी दोस्त ने आपको पॉजिटिव बता दिया, आपने जब उसको खुद एक्सपीरियंस किया तो आपको पॉजिटिव मिला। सो इन्फॉर्मेशंस जो है उसने आपका उस फोन के लिए एटीट्यूड बनाया। क्या ये एटीट्यूड सेम स्कूल्स में नहीं होता है? आपको पता ही नहीं है कि आप पे कौन लाइन मार रहा है, बट आपके जो दोस्त हैं या उसके जो दोस्त हैं वो जीजा और भाभी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या इस इंफॉर्मेशन से आपका उस लड़का या लड़की के लिए एटीट्यूड बनेगा या नहीं बनेगा? सो दैट इज एक्चुअली द एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन, कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है। ये इन्फॉर्मेशन मीडिया से आ सकती है, दोस्तों से आ सकती है, पेरेंट्स से आ सकती है, आपके किसी काउंसलर से आ सकती है, टीवी से आ सकती है, यूट्यूब से आ सकती है, सोशल मीडिया कंटेंट से आ सकती है। जहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है किसी टॉपिक को लेकर, वो आपकी एटीट्यूड को फॉर्म करने में आपकी मदद करता है। If you have not clicked on the subscribe button and you want to complete your course with me, or if you are an aspirant for UPSC or any other bachelor's or any other examinations, click on that subscribe button, hit that notification bell so that you can get all the notifications. Now let us understand about some of the factors जो attitude formation में help करते हैं। Number 1, family and social environment। आप किस फैमिली में रह रहे हो, आपका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है? ऑब्वियस ही बात है कि यही आपके इंफॉर्मेशन का एक हिस्सा बनेंगे, यही चीजें आपका ग्रुप बनाएंगी, है ना। और ये मिलकर आपका एक एटीट्यूड फॉर्म करने में मदद करती है। तो आप जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हो, जिस स्कूल एनवायरनमेंट से आप बिलोंग करते हो, वो आपका एटीट्यूड फॉर्म करने में आपकी हेल्प करता है या बनाता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। दूसरा, रेफरेंस ग्रुप्स। रेफरेंस ग्रुप्स में एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, जो कि आपके एटीट्यूड फॉर्मेशन में आपकी मदद करते हैं या बनाते हैं। अब वो पॉलिटिकल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है। तो एक ग्रुप, जो हमने पढ़ा था कि ग्रुप से या कल्चरल नॉर्म से किस तरीके से आपका इन्फ्लुएंस होता है या आपके एटीट्यूड बनते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि आप किस जगह पर, किस कल्चर ग्रुप के साथ हो, किस रेफरेंस ग्रुप के साथ हो, ठीक है। तो अगर आप भाजपा वाले हो तो हो सकता है कि आप भाजपा की ही पॉजिटिव बातें आपको जहां से सुनाई में आती है वो आप सुनते हो, जो नेगेटिव बातें आती है उसको आप इग्नोर करते हो। होता है ऐसा, isn't it? सिमिलरली आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप उसकी सारी पॉजिटिव बातों को एक्सेप्ट करते जाते हो, और कोई अगर उसके बारे में नेगेटिव बातें बोलता है कि भाई वो तेरे को धोखा दे रही है, वो किसी और के साथ है, या यार वो तेरे को धोखा दे रहा है, उसके 4 गर्लफ्रेंड्स और हैं, आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करते हो। आप सोचते हो कि नहीं यार ठीक है, मेरे साथ तो है ना, मेरे साथ तो अच्छा है ना, या व्हाटसोएवर, आप बहुत सारे उसके डिफेंस मैकेनिज्म निकाल लेते हो। तीसरा, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ऑब्वियसली, तो मान लो कि एक बंदा है जो आर्मी में है,
ठीक है, और आर्मी में अचानक से उस पर हमला हो गया। फॉर एग्जाम्पल 14 फरवरी को हम जनरली ये मानते हैं कि इट्स अ लव डे, वैलेंटाइंस डे, ठीक है। बट कुछ साल पहले पुलवामा अटैक हुआ था और उसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। अब उसमें से कुछ ऐसे भी थे जो सरवाइव कर गए, या कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने अपने चाहने वालों को खो दिया, अपने घर वालों को, अपने किसी ने अपने फादर को, किसी ने अपने हस्बैंड को, किसी ने अपने बेटे को खोया है। क्या उनके लिए 14 फरवरी सेम होगा? क्या वो आज भी उसको एज अ लव डे मनाएंगे? नहीं मनाएंगे। सो द पर्सनल एक्सपीरियंस दैट दे हैव एनकाउंटर्ड हैज चेंज्ड, या हैज बीन, इस कारण से, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से हमारे एटीट्यूड बनते हैं, isn't it? And the last one, मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस। अब ये जो मीडिया जो हमने बात करी, यूट्यूब, टीवी, सोशल मीडिया, कोई ब्लॉग अगर आप पढ़ रहे हो, गूगल पे कोई इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो, किसी ने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, टीचर्स ने या किसी ने भी, सो आपको ये इन्फ्लुएंसेस जो हो रहे हैं, किसी आप मान लो आप सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीते हो बट आपने टीवी में अपने फेवरेट एक्टर को सॉफ्ट ड्रिंक पीता देखा, तो क्या वो मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको? ऑब्वियसली वो आपके एटीट्यूड को फॉर्म कर रहा है या डिफॉर्म कर रहा है। एंड दैट्स द रीजन कि इतने ज्यादा पैसे दिए जाते हैं शाहरुख खान और कटरीना कैफ और विराट कोहली को टू प्रमोट देयर एड्स। सो दैट आर द थिंग्स अबाउट एटीट्यूड फॉर्मेशन, कैसे बनता है, उसके फैक्टर्स क्या है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि एटीट्यूड क्या चेंज होता है। तब तक के लिए बाय बाय।